कोई ऐसा न्यू पर्सन भी है जो नहीं जानता हो? धनश जी। यस, मैंने आपको कभी नहीं देखा शायद। आप बताना चाहेंगे आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या पहले भी आप करते रहे हैं कभी? यस, गायब हो गए वो, बताना नहीं चाहते। चलिए कोई बात नहीं। जो जो लोग हैं हम उनके साथ जुड़कर ही आज बहुत अच्छे से मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने मेडिटेशन में जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, दूर हैं, या पूजा नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग भी आज पूजा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि देखिए हमारे साथ क्या होता है, एक शारीरिक पूजा होती है और एक होती है मानसिक पूजा। तो हम लोग पहले मानसिक पूजा करेंगे मेडिटेशन में ही, और उसके साथ साथ फिर शिव शक्ति मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम शिव और शक्ति को बैलेंस करेंगे। देखिए शिव शक्ति है क्या, हमारे अंदर दो तरह की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, एक तो मैस्कुलिन एनर्जी होती है और एक होती है फेमिनिन एनर्जी। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हमारे जैसे कि हम कहते हैं ना कि हिंदू गॉड शिवा के रूप में मानी जाती है, और हमारे लेफ्ट साइड में होती है। सॉरी, फेमिनिन लेफ्ट साइड में होती है और मैस्कुलिन हमारी राइट साइड में होती है। क्योंकि हम जो लेफ्ट में होती है उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और जो राइट में होती है उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। आपने नाड़ियां तो सुने होंगे ना, कि मैंने कई बार बताया भी है अपने सेशन में कि 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारी बॉडी में, जिनके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं, हमारा शरीर चलता है, हमारे जो फ्लो है एनर्जी का वो होता है। अगर उन नाड़ी के बीच में ब्लॉकेजेस आ जाती है तो वो फ्लो रुक जाता है, जिससे हम मतलब हेल्दी फील नहीं करते, अनईजी फील करते हैं, है ना। तो जो माँ शक्ति है वो सबके अंदर है, शिव और शक्ति सबके अंदर है, जैसे मैंने बताया मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी सबके अंदर है। ठीक है, तो जो शिव और शक्ति है वो हर आदमी औरत, यानी वो जो डिवाइन एनर्जी है वो सबके अंदर एक रूप में विद्यमान है। माना जाता है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो हमारे जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो हमारी राइट साइड में होती है, जिसे हम इड़ा नाड़ी बोलते हैं। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हमारी राइट सॉरी वो हमारी लेफ्ट साइड में होती है, जिसे हम इड़ा नाड़ी बोलते हैं। और जो फेमिनिन होती है वो हमारी बोलते हैं पिंगला नाड़ी। ठीक है, आप ऐसे समझिए शिव और शक्ति। ठीक है, अब ये शिव और जो शक्ति है, हमारे जो राइट वाली है वो लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, और जो लेफ्ट वाली है वो हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है। मतलब उल्टा चलता है। जैसे आपने देखा होगा कुंडलिनी जिसको कहते हैं, वो नीचे से रूट चक्र से शुरू होती है और हमारे अपर चक्रा तक, क्राउन चक्रा तक जाती है। तो वो इस तरीके से चलती है ऐसे। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से चलती है ना, तो मतलब है कि जो लेफ्ट वाली है वो राइट ब्रेन को और राइट वाली लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो जब हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है ना, जब बैलेंस होगा तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। जब बैलेंस नहीं होता है तो हमारी एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो हो रहा होता है वो परफेक्टली काम नहीं करता है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है तो जो मैंने बताई, यानी कि आप समझिए कि व्हेन वी आर यूनाइटेड तो देयर इज अ कंप्लीट बैलेंस। और वो बैलेंस कैसा होता है, जॉय एंड प्रेजेंस विद इन आर वेल बीइंग। हमारे अंदर जो एक जॉय की फीलिंग होती है, वो जॉय की फीलिंग भी तभी आती है जब हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। तो चक्रा बैलेंस भी वही चीज है जब वो घूमती है पूरी तरह से। अब घूमती कैसे, देखिए हम मानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब हमारी बॉडी में घटित हो रहा है। बोला जाता है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंड किसको कहते हैं, बॉडी को, देह को, इस शरीर को। तो वही हमारे इस पिंड में है। तो शिवरात्रि बाहर नहीं है, शिवरात्रि अंदर भी है। ठीक है, तो जो हमारी जो शिव शक्ति की जो ऊर्जा चलती रहती है वो हमारे अंदर ही है। बस हमें उसे देखना पड़ता है, महसूस करना आना चाहिए। ठीक है, शिव जी जैसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं, है ना। वो कैलाश पर्वत पर क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना। और हमेशा शक्ति जो है वो कहीं और विराजमान रहती हैं, अपने बच्चों के साथ होती हैं, गणेश जी कार्तिकेय के साथ या नंदी के, वो सब जगह रहती हैं, शिव जी के साथ भी रहती हैं और हर जगह रहती हैं। ठीक है, तो ये जो
लेकिन ये कहीं और नहीं है, कहीं आउटसाइड नहीं है, ये हमारे इनसाइड ही है, बस हमें देखना आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि क्या है ये, शिव एक प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस जो हमारी आत्मा होती है ना। और जो शक्ति है वो एक एनर्जी है, जो एक एक्शन है, जिसको हम कहते हैं एक्शन। अब एक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं हाथ हिलाऊं, तो ये क्या है, हाथ हिलाना मतलब एक्शन है ना। अब एक्शन में क्या होता है, शक्ति लगती है, तो ये वही शक्ति है जो पार्वती जी है। और जो शिव है वो क्या है, नॉलेज है, वो नॉलेज है। ठीक है, तो हम दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, शिव और शक्ति जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो क्या होता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि ये जो एनर्जी जब मर्ज होती है एक साथ, तो शिव और शक्ति ये एक बैलेंस क्रिएट करती है, और वो बैलेंस हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अपनी बॉडी को खुद बैलेंस करना होता है ना। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें आपको तो पता ही है इसमें कितने चक्रास हैं, 7 चक्रास पे मैं हमेशा बात करती हूँ, हमेशा जो भी मैं बात करती हूँ 7 चक्रास पर करती हूँ ना, क्योंकि मेन चक्रास वही है। वैसे तो देखिए हमारी बॉडी में 114 चक्रास है, मेजर माइनर बहुत सारे माने गए हैं, बट जो मेन मेन है वो 7 है। ठीक है, तो ये जो 7 चक्रास है उन्हीं पर हम एनर्जी को फ्लो करवाते हैं। करवाते क्या है, एक हमारी जो एनर्जी है, जो हम सांस लेते हैं। अब देखिए सांसों का भी एक विज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं स्वर विज्ञान। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि इड़ा और पिंगला, ठीक है, एक साइड हमारी इड़ा है, एक साइड पिंगला नाड़ी है। अब आप ये बताइए कि और बीच में हमारे सुषुम्ना नाड़ी है, जिसपे हमारे 7 चक्रास है, राइट। अब आपको ये बताना है, जिसको भी पता है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए इन तीनों चीजों से आपको कोई चीज याद आती है, कोई चीज ऐसी जो आज से ही रिलेटेड है, आज के इस त्योहार से, इस ओकेजन से, जो इतना पवित्र है, कुछ याद आ रहा है किसी को, कोई भी बता सकता है, कुछ भी याद आ रहा हो। हाँ बताइए नीलिमा जी, यस प्लीज, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए अपना। अर्धनारीश्वर। नहीं, हाँ अर्धनारीश्वर तो शिव और शक्ति हो गया, है ना। मैंने 3 चीजें बताई, ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। यस, त्रिशूल, यस, किसने बताया ये, त्रिशूल। ये डमरू डमरू भी है। डमरू भी है, लेकिन त्रिशूल में जो चीजें हैं ना, 3 वो जो निकले हुए हैं, वो एक ईड़ा नाड़ी को जो है वो दर्शाते हैं, और एक दूसरा पिंगला नाड़ी को प्रेडिक्ट करता है, और तीसरी जो है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, तुलना नाड़ी। जो बीच में लंबा सा जो उनका वो होता है ना, त्रिशूल की जो नोक होती है जिसको हम बोलते हैं, वो चीज होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हर चीज, हर चीज एक रिलेशन है, हर चीज का एक रिलेट करती है। हमारी चाहे वो नाड़ीज हो, चाहे वो हमारे चक्रास हो, चाहे वो हमारी एनर्जी हो, सब चीजें आप ध्यान से जब समझोगे ना इन चीजों को, और हर चीजों का हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है, कहाँ पे कैसे वो। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट जितना मैं समझती हूँ, मतलब मैंने जितना सीखा है, नॉलेज ली है, मैं वो आपको देने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। तो चलिए हम इस जॉयफुल मोमेंट को एंजॉय करेंगे। आप लोग पहली बात तो अपने घर में जो जो परफेक्टली मेडिटेशन करना चाहते हैं वही बैठे, और बोल दें घर में कि कोई डिस्टर्ब ना करे, थोड़ी देर की बात है, कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा ना, तो आपको बहुत बेचैनी होगी, ये मैं बता रही हूँ पहले ही, क्योंकि आपको अनईजीनेस की फीलिंग होगी। इसलिए परफेक्टली आपको प्रॉपर वे में जाना है, आंखें नहीं खोलनी है जब तक मैं ना बोलूं, तब तक आंखें आपको नहीं खोलनी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपने ध्यान में बैठना है। आप प्रॉपर वे में आंखें बंद करेंगे, सिंपली आपको मुद्रा लगानी है, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो कि हम हमेशा लगाते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं मुद्रा लगाई जाए तो भी कोई इशू नहीं है, आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं, नॉर्मल बैठ सकते हैं, जैसे मन करे। आपको सिर्फ अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, त्रिशूल की तरह। ठीक है, और अपना सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा देर तक ना बैठा जाए तो। अगर बैठा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बैठा जाए तो आप सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, राइट। इतना क्लियर है सबको, चलिए।
तो हम बैलेंस करेंगे अपने शिव और शक्ति को, उन ऊर्जाओं को जो हमारी बॉडी में है, जो हमें एक जॉयफुल उसका अनुभूति होगी हमें। आप देखना आपको कितना अच्छा लगने वाला है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, आईज क्लोज करेंगे। एक बार बस मुझे बता दीजिएगा कि म्यूजिक जो है वो परफेक्टली आ रहा है कि नहीं, बस इतना बताना है। एक सेकेंड में ऑन कर लेती हूँ। सुनाई दे रहा है? म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो प्लीज थंब दिखा दें कोई भी। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी सब लोग आईज क्लोज करेंगे और जिस भी मुद्रा में आपको ध्यान करना है उस मुद्रा में बैठ जाए। सबसे पहले हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। अगर आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो मैं जैसे जैसे मेरी हीलिंग भी और साथ में जो मेडिटेशन होगा वो एनर्जी कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। इट्स योर चॉइस। आईज क्लोज एंड अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ इन and slowly breathe out. Breathe in and breathe out. जब आप इनहेल करेंगे तो देखिए कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो डिवाइन एनर्जी है, वो सांसों के थ्रू आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो जो भी आपके बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है, जो पेन है, जो डिजीज है वो सब आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आ रही हैं। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और धीरे धीरे उन्हें बाहर आने दीजिए। स्लोली स्लोली पूरा ध्यान सांसों पर। जैसे जैसे आपकी सांसें रिदमिक वे में आती जाएंगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स होते हुए देखिए। स्पाइन स्ट्रेट रखिए। सबसे पहले आप अपने हेड पर फोकस करेंगे।
आपके ब्रेन सेल्स, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आपके सेंसेस, आईज, ईयर, नोज, आपकी पूरी स्किन, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। आईब्रोज को रिलैक्स कीजिए एंड जॉ लाइन को। शोल्डर्स को रिलैक्स होने दीजिए। नो लोड, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। चेस्ट एरिया, अपर बैक एरिया, लोअर बैक एरिया, लोअर एब्डोमेन एरिया, अपने दोनों हाथों की तरफ ध्यान ले जाएं, उन्हें रिलैक्स होते हुए देखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपके एल्बो, रिस्ट, पाम एरिया, फिंगर्स, थंब सब रिलैक्स हो रहे हैं। अपने थाई एरिया को, जेनेटल एरिया को, उन ऑर्गन्स को रिलैक्स होते हुए देखें। दोनों लेग्स की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएं, अपने दोनों नीज पर ध्यान लगाएं, उन्हें बिल्कुल रिलैक्स होने दें। काफ मसल्स, एंकल एरिया, सोल एरिया और आपके टोज, your whole body is relaxed. अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होते हुए देखें। अब आप विजुलाइज करें कि आप एक रेत में चल रहे हैं। खुला आसमान है, एक नमी वाली रेत है जिसमें आप चलते जा रहे हैं दूर दूर तक। रेत ही रेत और एक साइड से समंदर भी बह रहा है। ये समंदर का किनारा है। जिसके किनारे किनारे रेत पर आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और धीरे धीरे चलते चलते आपको कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं वहीं साइड में, जिससे आप नीचे उतरते हैं। मैं 1 2 3 बोलूंगी और आप एक एक सीढ़ी से नीचे उतरते जाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7। अब आप नीचे उतर चुके हैं। आपको वहां पर एक कोई पुराना सा शिवलिंग दिखाई देता है जो बहुत पुराना है और वहां कभी बहुत टाइम से कोई आया ही नहीं। वो धूल मिट्टी में पूरा शिवलिंग। आप साइड से पहले सारे पत्ते पत्ते हटाते हैं जो शिवलिंग के आसपास पड़े हुए हैं। वहां थोड़ी सी अपने हाथों से सफाई करते हैं। वहीं आपको दिखाई दे रहा है एक और आंगन जैसा कुछ बना हुआ है जिसमें एक कुआं भी है, जिसके पास एक बाल्टी रखी हुई है। आप उस बाल्टी से कुएं में से पानी निकालते हैं। धीरे धीरे वो बाल्टी पानी लेकर ऊपर आ रही है। आप उस बाल्टी को लेकर आते हैं और वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, धुलाई करते हैं। जैसे ही आपको दिखाई देता है वो शिवलिंग चमक उठता है। आपके जल चढ़ाने मात्र से वो शिवलिंग वहां सफाई हो जाती है और आपको एक श्रद्धा भावना अंदर से प्रकट होती है। आपका मन करता है कि मैं यहाँ शिवलिंग की पूजा करूं, लेकिन आपके पास कोई सामान नहीं है। तो यहाँ आप मंत्रा चैंटिंग करने बैठ जाते हैं। आपके मन ही मन में आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते हैं। थोड़ी देर में ही जैसे ही आपकी आंख खुलती है आप देखते हैं कि वहां चमकते हुए कुछ पात्र रखे हुए हैं, कुछ पीतल के, कुछ तांबे के, कुछ चांदी के। जिनसे आप अपनी पूजा करेंगे। आप देख रहे हैं कि वहां पर एक जल से भरा हुआ पात्र भी है जिसे आप उठाकर शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं। वो गंगा जल है और उससे आप शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। फिर वहां एक पात्र में आपको दूध दिखाई देता है और आप दूध से दुग्धाभिषेक करते हैं। बहुत श्रद्धा भावना से आप एक एक करके सारी चीजें। उसके बाद आपने दही लिया और दही को पूरे शिवलिंग पर लगाया। उसके बाद एक पात्र में जो घी रखा है उसको उठाया और घी लगाया। घी से उनके
घृताभिषेक किया। उसके बाद फिर से आपने जल चढ़ाया, बूरा चढ़ाया, जिससे आपने शहद चढ़ाया जो वहीं रखा है। सारी चीजें आपने एक साथ धीरे धीरे करके चढ़ा दी। उनकी स्तुति मन में चल रही है। अब जल से उनका फिर से अभिषेक करेंगे। अब उनका श्रृंगार करेंगे हम। उन्हें जनेऊ पहनाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। वहीं एक पात्र में चंदन रखा है। अपनी 3 उंगलियों से चंदन लगाएंगे उनको, और बीच में रोली का तिलक लगाएंगे। अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए उनके ऊपर चढ़ाएंगे। आपने वो 11 बेलपत्र चढ़ा दिए। अब धतूरा, जो वही साथ में सारी सामग्री रखी हुई है, जिसमें माला भी है, माला पहनाएंगे। आपको वहां पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। शिव जी हैं, जो शिवलिंग के साथ माँ पार्वती हैं, गणेश जी हैं, नंदी है और कार्तिकेय भी जी हैं, जिनको सबको आपने अभिषेक किया। सबको प्रणाम करिए। अब वहीं पर एक चांदी के पात्र में केसर वाली खीर भी रखी है। उस खीर से उन सब का प्रसाद लगाइए। और वहीं प्रसाद लगाने के बाद अपनी आंखें बंद करके वहीं एक साइड में बैठ जाइए शांति से, ध्यान मुद्रा में। अब अपनी बात, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो शिव परिवार को बोल दीजिए, भोले बाबा को बोल दीजिए। जो कुछ आप अपने अंदर से हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, जिन चीजों को, और जिन चीजों को आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, जो ग्रहण करना चाहते हैं, या जो कुछ भी आपको चाहिए, अपनी बात शिव को कहिए। वो शिव शंभू सबकी सुनते हैं। ये भोले इतने भोले हैं कि बहुत जल्दी से खुश हो जाते हैं। वो आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है। उनसे अपनी बात कहिए। हर बालक अपने पिता से जैसे मनुहार करता है, बात मानता है उनकी और अपनी बात मनवाता है, वैसे ही आप भी अपनी बात उन्हें कहिए। और देखिए,
वो आपके सामने खड़े हैं, एक दिव्य प्रकाश जो वहां अवतरित हुआ, एक दिव्य रोशनी, गोल्डन प्रकाश चारों तरफ आपको फील हो रहा है अंदर से कि आपके चारों तरफ कुछ है। वो भोले बाबा के दर्शन जो आप बंद आंखों से कर पा रहे हैं, उनके हाथों से निकलती हुई उस ऊर्जा को फील कीजिए जो आपके सिर के ऊपर से आ रही है, आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। आपके सारे चक्रास में आती हुई अंदर से उस गोल्डन ऊर्जा को रिसीव कीजिए, उस डिवाइन एनर्जी को। धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई वो एनर्जी पहले क्राउन चक्रा में आती है, फिर आपके थर्ड आई चक्रा में, देन थ्रोट चक्रा में, फिर आपके हार्ट चक्रा में, एंड सोलर प्लेक्सिस जो आपके नेवल से 2 इंच ऊपर है, फिर आपका सेक्रल चक्रा जो 2 इंच नीचे है नेवल से, उसके बाद आपके रूट चक्रा में स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की तरफ वो एनर्जी आपकी बॉडी में धीरे धीरे सर्कल होकर घूम रही है और सारे जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, सबको एक लाइट डिवाइन ऊर्जा दे रही है, एक ब्राइट लाइट के रूप में। वो शिव जी से उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, आप अपनी हीलिंग खुद होने दीजिए। जहां जहां जरूरत है अपने आप वो हीलिंग पहुंच जाएगी। अपनी बॉडी को हील होते हुए देखेंगे। आपके अंदर एक ऊर्जा है जो आपको मिल रही है ब्लेसिंग्स के रूप में, आपकी सारी नाड़ियों में प्रवाहित होती हुई, एक एक सेल्स में प्रवाहित होती हुई, वहां फ्लो करती हुई, आपकी बॉडी के अंदर बह रही है। Feel the vibrations. Feel this divine energy. उसे ग्रहण कीजिए, आशीर्वाद है वो आपके लिए शिव शक्ति का, जो आपकी बॉडी की, जो आपके अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस कर रही है। उस गोल्डन एनर्जी को
फील कीजिए अपने अंदर आपका एक एक ऑर्गन लाइट से प्रकाशमान हो चुका है। अब अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के पास लेके आए और अपने हृदय पर रख लें। अपनी दोनों हथेलियों को अपने हृदय पर रख लें। अपने हाथों से उस ऊर्जा को अपने हृदय में प्रवाहित होने दें, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है शक्ति, हर रोग से लड़ने की शक्ति, कॉन्फिडेंस की शक्ति, आपके प्रेम की शक्ति, त्याग की शक्ति। वो एनर्जी आपके अंदर जा चुकी है। आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है एक शिव शक्ति के रूप में। आपके अंदर की मेल फीमेल एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, हार्ट के पास। धन्यवाद करेंगे उन ईश्वर का जिनके आपको दर्शन हुए, उस शिव परमात्मा का, उन बाबा का, उनके परिवार का, उस शक्ति का, सबका धन्यवाद करेंगे। अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का, माता पिता का, सभी का धन्यवाद करेंगे। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। उस डिवाइन एनर्जी को भी थैंक यू बोलेंगे। एक बार मेरे साथ मन ही मन बोलते हुए अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाएंगे। आप बोलिए, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। रब करते हुए अपनी दोनों आंखों पर लगाएंगे, पूरे फेस पर लगाएंगे। और जहां कहीं भी आपको कुछ अनइजीनेस फील हो रही है या कोई पेन वगैरह, तो वहां भी लगा सकते हैं आप।
थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे। जिन लोगों को अभी भी मेडिटेशन में रहना है वो रह सकते हैं। आप पूरी रात भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आज की रात बहुत पावरफुल नाइट है। जो एनर्जीज आज होंगी वो पूरे 365 दिन में भी शायद कभी ही मिले, क्योंकि बहुत कम ऐसी एनर्जीज होती हैं जो किसी किसी दिन हमको मिलती हैं। तो आज वही दिन है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी हमारे साथ मेडिटेशन किया उन सबको, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं दो जगह क्यों दिखाई दे रही हूँ? आप इतनी सारी जगह दिखाई दे रहे हो हम सबके दिल में। नहीं, मैं यहाँ पर दो जगह हूँ। एक्चुअली पता नहीं, हाँ शायद किसी ने लगाया था, अब नहीं हूँ। नहीं, मुझे अपना खुद का दो जगह दिखाई दे रहा था अनुपमा अग्रवाल के नाम से। तो मैम यू आर सो स्वीट। मजा थैंक आ यू गया। सो मच। आनंद आ गया। थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच। यू। सच में बहुत टाइम बाद मैंने रियली। किया, लेकिन इट वाज माइंड ब्लोइंग। मुझे थैंक यू थोड़ी सी सो मच। टाइमिंग्स की प्रॉब्लम लगती है। 9 बजे डिनर टाइम होता है, 9:30 बजे ओके कन्वीनियंट रहता है। ओके ओके, कोई बात नहीं। जब भी आपको टाइम मिले, अब आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ सिखाती हूँ, बताती हूँ कैसे करना है। आप खुद भी कर सकते हैं इस तरीके से। बट यूनिफॉर्मिटी में सबके साथ अच्छा लगता हाँ है। वो आनंद जरूर आता है। वो ग्रुप में जो एक एनर्जी फील होती है ना, वो डिफरेंट है। होती है। ग्रुप की एनर्जी हमारी एकदम अलग होती है, जो हमें हमेशा फील होती रहती है। वो तो बात है। तो जब आप शिवलिंग का हम्म। From what I understand, remember, we think that we talked about a video for them for all the three, types. कोई हमसे बात कर रहे हैं या कहीं और बात कर रहे हैं? जी, कौन बोल रहा था अभी? किसी को कुछ कहना है? पता नहीं, किसी की आवाज आ रही थी। वो क्या बोल रहे थे वीडियो के बारे में? जिन्होंने भी चैट बॉक्स में लिखा है, थैंक यू। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शिव जी की ब्लेसिंग्स मिले, हमारा सबका साथ मिले, और हम इस तरीके से बराबर मेडिटेशंस करते रहें, बराबर ज्वाइन करते रहें, और सबको भगवान खूब ब्लेस करें। मैं तो यही कामना करूंगी आज। और अभी मैं दोबारा फिर से मेडिटेशन में बैठने वाली हूँ। तो थोड़ी, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज बताइए। किसी को कुछ कहना मैम है? सबके साथ मैम सबके साथ मेडिटेशन करने से एक अलग ही हाँ, अलग वाइब्रेशन होती है, कुछ ये बिल्कुल कुछ सही बात है। जी मैम। जो आपने फील किया होगा ना, वो शायद बहुत सारे लोग तो दे कांट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी भी चीजें होती हैं कि वो बता नहीं पाती कि क्या कहें हम। तो उसको कोई बात नहीं। आपने जो फील किया वो मैं समझ सकती हूँ। तो बहुत अच्छा है कि आपने शिव जी को याद किया, और आई होप कि आपने सबने मानसिक पूजा जरूर की होगी। किस किस ने की? सच सच बताना। मैम मैंने की। गुड। मैं तो रितु आपने जी जब ने, रीता जी ने लास्ट भी में की। बोला तो मैम मुझे लग रहा था वहीं मैं बैठी हूँ, पानी है पास में, सीढ़ियां हैं सब, मैं मुझे लग रहा बिल्कुल था कि सर। मैं वहीं बैठी हूँ। वेरी गुड। वैसे ही आपने तो जब हम गंगा विजुलाइज करते सागर हैं। के दर्शन करा दिए, अरे गंगा वाह, सागर के। क्या बात है! वेरी गुड, थैंक यू जी। अच्छी बात है कि आपने गंगा सागर के दर्शन किए। अब देखिए यहाँ पे भी ना, किसी को शिवलिंग ब्लैक नजर आया होगा, किसी को जी जी जी। क्रिस्टल का शिवलिंग, जो हम बोलते हैं पारद शिवलिंग, वो नजर आया होगा। भारत। वो अपनी, क्या है ना, अपनी जैसे जैसे हमारी विजुलाइजेशन जाती है ना, वैसे हम लोग उसको देख पाते हैं। तो कृपा। अच्छी बात है, सबको कृपा मिलेगी भगवान की। जिस जिसने भी उन्हें याद किया है वो जरूर उनको, क्योंकि वही मैंने बताया ना, भोले बहुत भोले हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। जी। और किसी को कुछ कहना है? ये आज वाला मेडिटेशन एक बार फिर से कभी करवाइएगा ना, इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। अथर्व जी के नाम से जो आप हैं, क्या नाम है ओके, आपका? एक्चुअली आई एम पल्लवी, ये मेरे सन ही दस ऑनलाइन क्लासेस ना, तो बाय मिस्टेक उसके नाम से ही लॉगिन हो गया है। ओके ओके, कोई कोई इशू नहीं है पल्लवी जी, कोई बात नहीं। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? कौशाम्बी कौशाम्बी। कौशाम्बी से। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
हाँ, हम जरूर कराएंगे। वैसे हम लोग एवरी मंथ हमारा फ्री मेडिटेशन होता ही है पूर्णिमा को। अगर मैं किसी कारणवश पूर्णिमा को नहीं करा पाती, जैसे कि इस बार मैं ज्योतिर्लिंग गई हुई थी पूर्णिमा के दिन। हाँ, मैं नागेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रही थी पूर्णिमा वाले दिन। तो मैंने बोला था कि मैं शिवरात्रि के दिन मेडिटेशन कराऊंगी। तो हम बीच बीच में भी करते रहते हैं, जैसे नवदुर्गे आते हैं या किसी अमावस्या को, जो भी कोई बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस डे होता है हम उस दिन करते हैं। और फुल मून वाले दिन तो करते ही करते हैं। तो आपको जब भी ज्वाइन करना हो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं ज्वाइन करती हूँ, फुल मून वाला मैं आपका ज्वाइन करती हूँ हर अच्छा, बार। करते हैं, ओके। यस यस, बस ये है कि हर बार मेडिटेशन का कुछ अलग ही से आज का था, तो एकदम लग रहा था कि बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया कि लाइट दर्शन हो गया, इस टाइप से थोड़ा मतलब हर मेडिटेशन का एक अलग होता है, तो हाँ, आज का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात डे है। भी आपने बताया पावरफुल डे, इसकी वजह से और इफेक्ट हुआ मेडिटेशन में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बट कह रहे हैं। हो सके तो ये वाला मेडिटेशन फिर से एक बार रिपीट करवाइएगा, इट वाज ठीक टू है, मैं गुड। इसको आप लोगों को, अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो मैं इसको यूट्यूब से अभी दे देती हूँ थोड़ी देर में। तो आप लोग जिसको भी रात में भी करना है या अपने घर वालों को करवाना है या किसी को भी नियर डियर को भेजना है तो आप यस यस, दैट विल बी वेरी नाइस। हाँ ठीक है, एक बार और रिपीट हो जाएगा। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इस कर टाइम थोड़ा सकते जी। बहुत ठक पक घंटी वंटी बज रही थी बीच बीच में, हैं। एक बार रात को करेंगे तो साइलेंस बिल्कुल रहेगा। रात को सब सो जाएं तब जरूर करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो एनर्जी ओके, भी या आएगी। प्लीज 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 शेयर इट। ओके, Yes, थैंक यू ma'am. सो Please मच। share it. Thank you, ओके, ma'am. Thank ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू जी सभी को।